नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक लड़की की है जिसे प्यार करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली। वह एक गरीब लड़की थी। उसके पिता किसी दुकान पर मजदूरी करते थे और माँ घरों में चौका बर्तन करती थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने, जिससे उसे गरीबी में दिन ना गुजारने पड़े। जब उसने गांव के स्कूल से 10वीं का एग्ज़ाम पास किया तो वह बहुत खुश हुई। माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके गांव से 7 किलोमीटर दूर के कस्बे में उसका इंटर कॉलेज में नाम लिखा दिया। कॉलेज दूर होने के कारण वह साइकिल से कॉलेज जाने लगी। इस तरह से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। कॉलेज से निकलते वक्त एक लड़का बाइक लेकर उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। वह जब भी कॉलेज आती और कॉलेज जाती, वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे देखा करता था। पहले शुरू में तो उसे यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इसलिए जब उस लड़के ने कुछ कहने की अनुमति मांगी तो उसने धीरे से सिर हिलाकर अनुमति दे दी। उस लड़के ने अपने शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसने मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही तुम दिखती हो और बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। पर लड़की ने धीरे से उसके ओठों पे अपना हाथ रखकर उसके प्यार का इकरार कर लिया। इस तरह उन दोनों में बातचीत की शुरुआत हो गई। लड़का रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर लड़की दीवानी हो जाती है और ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है। एक दिन वह लड़का उस लड़की को अपनी बाइक पर घुमाने ले गया। दोनों लोग नदी के किनारे पहुँचे और घास पर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन लड़की की मंशा तो कुछ और थी। लेकिन प्यार में हो चुकी अंधी वो लड़की उसकी मंशा समझ न पाई और उसने अपने आप को लड़के के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में ऐसे खो गए जैसे दो जिस्म एक जान हो गए। लेकिन ना जाने कहां से वहां पर 3 लड़के और आ गए। उन्हें देखकर लड़की हक्का बक्का रह गई और अपने कपड़े सही करने लगी। उसे देखकर एक लड़का उसका हाथ पकड़कर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, हमारा भी मनोरंजन करा दो। लड़की ने अपने प्रेमी से मदद मांगी, मगर वह यह सब देखकर हंसता रहा। यह देखकर लड़की का हृदय कांप उठा, यानी कि यह सब इसकी चाल थी। आगे लड़की कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके शरीर पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े और अपनी हवस की आग बुझाते रहे। वह लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उससे नोचते रहे। लगभग 1 घंटे के बाद लड़की को होश आया तो उसने अपने आप को निर्वस्त्र पाया। वे तीनों लड़के और उसका प्रेमी वहां से जा चुके थे। लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी दुनिया अंधेरे से भर चुकी थी। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ लग रहा था। वह सोचती रही कि क्यों उसने उस बेवफा लड़की की बातों पर एतबार किया, क्यों मैं उसके साथ यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी। मेरा ये हाल देखकर माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। लड़की का गला पूरी तरह से सूख रहा था। वह किस तरह घसीटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकला रहा था, तेजी से बह रहा था। लड़की ने एक बार फिर अपने मजबूर माँ बाप और अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोचा और नदी में छलांग लगा दी।
अगले ही पल वह नदी में डूबने लगी, उतराने लगी। लेकिन अब ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन ठहरे हुए जल की तरह शांत था और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में ज़रूर सोचिए, नहीं तो आप भी धोखा खा सकते हैं, आप भी ठगे जा सकते हैं।